सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन किंग और भ्रष्टाचार के मसीहा साबित हुए थे। हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। भारत माता की, भारत माता की। उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। चुनाव की दहलीज पर खड़ा है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अब भी मुद्दों की तलाश कर रही है। केंद्र की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने से उसकी धार कुंद पड़ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को सीएम उम्मीदवार घोषित कर तीसरा विकल्प देने की कोशिश की है। अब फैसला जनता को करना है। चुनाव आज तक में हमने सबसे पहले पर्यटकों से जाना कि मौजूदा सरकार में हरिद्वार और उत्तराखंड की सूरत कितनी बदली है। अगर आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हैं तो जाहिर सी बात है न सिर्फ आपको यहाँ पर रहने वाली यानी कि हरिद्वार के निवासी मिलेंगे, बल्कि आसपास से जो लोग आते हैं वो भी आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे माँ गंगा के आचमन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। आप अम्बाला कैंट हरियाणा। आप अम्बाला से आई हुई हैं। आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं, आते रहते हैं। लगभग कितनी बार आप लोग आए हैं यहाँ पे? कुछ काफी बार अक्सर आती ही रही, मतलब महीना। हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हम हैं? परिवार के साथ यार। अच्छा, चूंकि आप लोग काफी बार यहाँ पर आए हैं तो ये बताइए कि पहले और अब में कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ यहाँ की व्यवस्थाओं में? हाँ, यहाँ की व्यवस्थाओं में काफी बदलाव हुआ है और जो है जैसे मतलब यहाँ पर सफाई वगैरह का काफी ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, काफी। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है अब तो, मतलब जो है व्यवस्था ठीक है हाँ, पहले व्यवस्था से? ठीक है। या फिर आपको लगता था कि पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वो ज्यादा बेहतर थी, या फिर अभी जो व्यवस्था? सबसे पहली बात तो ये कि 2014 से हमें हिंदू और हिंदुत्व के बारे में पता लगा। गंगा हमारी जीवनदायिनी है, भगीरथी है, इतना सब कुछ है। ऐसा लगता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति यहीं पे ही हो गई है। ट्रैवलिंग में पहले के मुकाबले अब कुछ सुविधाएं यहाँ पर आपको ज्यादा लगती हैं? हाँ, अभी हाईवे बहुत अच्छा हो गया है एंड अम्बाला से आने में जो पहले टाइम लगता था वो नहीं लगा है, तो उस मामले में तो काफी अच्छा हो गया है, इजी हो गया है आना। ये तो हुई विकास की बात, मगर मुद्दे और भी हैं। बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भुनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में ये मायने रखता है कि लोग क्या सोचते हैं। कांग्रेस कभी हिंदुओं के साथ थी नहीं। हाँ। अब जब से राम मंदिर और ये सब चला है तो कांग्रेस को राम भी याद आ गए, सपा को भी राम याद आ गए, बसपा को भी राम याद आ गए। कहाँ गए? उससे पहले क्यों नहीं बनवाया था? अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम ही थी बीजेपी से तो राम मंदिर उन्हें बनवाना चाहिए था, बीजेपी का मुद्दा ही खत्म हो जाता। बीजेपी कुछ करी ना। लेकिन विपक्ष अभी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हिंदुत्व का झंडा बुलंद तो कर रही है, लेकिन ना रोजगार पर ध्यान दे रही है, ना शिक्षा पर ध्यान दे रही है। कौन किसके पास रोजगार नहीं है? कांग्रेस को बताना तो चाहिए किसके पास रोजगार नहीं है, पहले ये तो बताए। सबके पास तो रोजगार है, आप भी रोजगार में हो, मैं भी रोजगार में हूँ, सब खड़े हैं जितने भी हैं सब रोजगार में, चाहे जो जैसे भी कमा रहा है अपने तरीके से कमा रहा है। किसका रोजगार छीन लिया ये बताओ पहले तो, किसी का भी नहीं छीना। वैसे विपक्ष कोरोना काल में हुई मौतों और लोगों की मुश्किलों का मुद्दा भी उठा रहा है। ऐसे में हमने लोगों से जाना कि इस मुश्किल में क्या सरकार उनके साथ खड़ी थी और चुनाव में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच उनकी नजर में बेहतर विकल्प क्या है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत मदद दी, लेकिन कितनी मदद देगी? अगर सरकार सारी मदद दे तो आदमी घर बैठ जाएगा, घर बैठे खाना शुरू कर देगा। लोगों ने तो यहाँ तक करा, राशन वाले चावल दे रहे हैं, चावल खरीदे और जाकर राशन की दुकान पे दोबारा बेच दिए। सरकार ने बहुत सहायता करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी। आप खुश हैं सरकार? हाँ जी, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। कांग्रेस में किस चेहरे को वोट दोगे आप? आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, लेकिन इतना मैच्योर तो नहीं है। केजरीवाल इतना मैच्योर उन्होंने कान चला सकता है।
जिन्होंने जिसको उतारा है वो लोग कह रहे हैं कि आते ही हम नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये वादे हैं। चुनाव में जो है वादे करे जाते हैं, पूरे नहीं करे जाते। तो अब जो चुनाव आने वाला है, आपके ध्यान में क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो कोई खास नहीं है यहाँ पर है कि बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक है सब। मोदी है अपना कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा नहीं बेरोजगारी। यहाँ पे तो हरिद्वार में तो सबसे इजी पैसा कमाना है। एक नॉर्मल आदमी अगर थैला लेके चल जाए 500-1000 रुपये कमा लेता है, लेकिन कहता रहे कि नहीं कमाया तो बात अलग है।